तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई सेतु कुमार का। आज का वीडियो जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपका जो एग्ज़ाम का समय चल रहा है ना बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कोनो लड़का है ना जिसको लग रहा है कि अभी हमारे पास 3 महीना है टाइम, 3 महीना है टाइम लग रहा है ना उसको, तो वो समझ लो कि वो गड्ढा में गिरने वाला है, ठीक है ना। लेकिन जिनको भी लग रहा है कि नहीं अब समय बहुत कम है तो वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसलिए ये मान के चलना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो उसी हिसाब से आज का स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है कि नवंबर से जो महीना स्टार्ट होने वाला है इससे हम लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या और तैयारी किस तरह से करें कि हमारा जो स्कोर है एकदम बेहतर बने, हमारी जो उम्मीद है उस पर हम उसका रिजल्ट ले पाएँ। जैसे किसी का 80% है तो वो आए, कैसे आएगा, 90% है, सब 70%, 75% कैसे आएगा, तो उसका स्ट्रेटजी क्या होने से अभी से तो हम पिछले कुछ दिन साल से पढ़ाई तो कर ही रहे थे, 1 साल से। लेकिन अब क्या प्लान क्या होना चाहिए, या फिर जो लड़के अभी से नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए क्या करना चाहिए, सबको हम बातें करेंगे एकदम में। पहले देखिए, पहला तो बात है कि अगर आप 90% प्लस का सपना देखते हैं ना, क्या आप अगर 90% प्लस का सपना देखते हैं तो क्या होना चाहिए आपके अंदर, मेहनत, मजदूरों वाली मेहनत होनी चाहिए। मजदूरों वाली कहने का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता होगी तो आप इसका सपना देख सकते हैं, नहीं तो नहीं तो आप ऐसे नॉर्मली सिर्फ सोच लिए कि 90% लाएंगे लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगा। सबसे पहली का बात है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी हम तो नॉर्मल बातें बता रहे हैं, आगे स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं होगा, लगभग 10 मिनट को। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम देंगे, क्योंकि सुने होंगे ना कि जिसको टाइम देंगे वो आपका होगा। तो टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे। और एक चीज़ और भी याद होगा कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है बैकलॉग लग गया है, तो उनको क्या करना है कि अभी से तो आप लोगों का कंप्लीट होगा नहीं, सिलेबस नहीं ना होगा, जो सिलेबस है आपका कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसी को पढ़िए अभी से, ठीक है। इम्पोर्टेंट जैसे मानते हैं हम लोग मैथ है, कोई भी क्लास 10th हो या 12th हो, आप एक सब्जेक्ट लीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए मैथ है। मैथ में देखिए क्वेश्चन बैंक एक बार उठाइए आप लोग, क्वेश्चन बैंक। अब देखिए उसमें कि सबसे अधिक किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको सीक्वेंस वाइज में बताइए। कि जैसे 1 नंबर में कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में 1 नंबर पे चैप्टर आता है 8वां चैप्टर, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले 8वां पढ़ लेंगे, 8वां पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे हम लोग 14 चैप्टर। इस तरह से इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजेंगे, फिर खोज लेंगे हम लोग 5वां चैप्टर, ठीक है, 5वां चैप्टर, फिर पहला चैप्टर। इस तरह से हम लोग को लगभग 15 चैप्टर है ना मैथ में, तो ऐसा 5 ही से 6 चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए है वो, ठीक है ना। कि हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी के लिए है वो। कि आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजना है। क्योंकि अभी से आप कुछ भी करिएगा ना, या फिर कोई भी आपसे कह रहा है कि तुम लोग अभी सिलेबस कंप्लीट करो, तो नहीं कर पाइएगा आप लोग सिलेबस। आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, कहिए सिलेबस अभी से 45 लगभग 90 दिनों का समय है, 90 दिन, 90 डेज समय बचा हुआ है, 90 डेज समय बचा है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है, आपको मन में ये चलना है ना, जैसे मंथ में क्या बचा है, अभी अभी चलने वाला है नवंबर, दिसंबर, अगस्त, जनवरी, बाकी सभी का तो फरवरी में एग्जाम ही होता है ना। तो 3 महीना यहाँ पर है, 3 महीना है। तो हमें ये मान के ही चलना है कि हमारे पास जो है ना 2 ही महीना का समय है, यानी कि हमें जो पढ़ना है 60 दिन में ही रगड़ के पढ़ना है, एकदम दम लगा के 60 दिन में पढ़ना है। एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई खोज लिए फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर खोज लिए, जैसा पहला चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर पहला। अब
कहेंगे कि पहला चैप्टर जो है हमें शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। हाँ? अगर आप कर सकते हैं ना शुरू से लेकर पूरा अंत तक उस चैप्टर को कंप्लीट एकदम बढ़िया से, तो मेरा शुभकामनाएं आप लोग करिए, आप लोग करिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं लाइन बाय लाइन अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक खोजना है। क्या? इम्पोर्टेंट टॉपिक खोजना है। देखें, पहले क्वेश्चन बैंक उठाए और देखें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और कहेंगे कि कैसे होगा ये और चीज़ें, जैसे मानते हैं देखिएगा कि पहला चैप्टर हम लोगों ने खोज लिया है, क्या पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग बुक से, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उस बुक से आप लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे बढ़िया से। आप हो सकता है कोचिंग में जो जाते होंगे, ऑनलाइन पढ़ते होंगे, जैसे भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी कोचिंग में जा रहा है उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा। हालांकि अभी तो क्रैश कोर्स का समय चल रहा है, सभी कोचिंग में क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसमें तो सभी लोग कंप्लीट कराते ही होंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लिए। अब जब पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मान लीजिए कि हमारा पहला चैप्टर आज स्टार्ट किए तो दूसरे दिन ये कंप्लीट हो गया, 2 दिन के बाद, मान लीजिए 3 दिन के बाद कंप्लीट हुआ, मानते हैं 3 दिन के बाद कंप्लीट हुआ। आप जितना दिन में करिए, लेकिन आप जितना जल्दी करिएगा आपके लिए बेहतर होगा। 3 दिन में कंप्लीट हुआ तो चौथा दिन है क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक में जाना है। क्वेश्चन बैंक में जाना है और देखना है कि चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे कौन कौन बन रहा है और कौन कौन नहीं बन रहा है। जो जो नहीं बन रहा है उसको हेडलाइन करिए और निकलिए। आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में जब जाइएगा तो वहाँ पूछिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें डाउट है, तो पूछिएगा, तो वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहला चैप्टर आप पढ़े थे बुक से, वो क्वेश्चन बैंक से भी क्लियर हुआ, बुक से भी क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया। फिर उसी तरह जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप खोजेंगे उस चैप्टर को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, और फिर आपको जो डाउट होगा उसे क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। और एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि ये इस तरह से करना है। अब देखिएगा, आप कहिएगा कि हम लोग मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजते हैं, और हिस्ट्री में, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स, इस सारी चीज़ें में हम लोग खोजते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन 2 ऐसा चैप्टर है जाने के तो कौन बात ही नहीं। जैसे आप लोग कहेंगे हिंदी और संस्कृत, ठीक है। हिंदी और संस्कृत में क्या होगा कि आपके चैप्टर ऐसे है ना, संस्कृत में लगभग 14 को चैप्टर भी है। आप कहें तो 14 को ना 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, अगर अच्छे से पढ़े तो, नहीं तो बात ही अलग है। अगर आपको अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आपको इसमें से पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पूरा पढ़ने का पड़ेगा। और संस्कृत तो कोई सब्जेक्ट लगभग होता ही नहीं, संस्कृत कहने का है, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत बस सब्जेक्ट कहने का होता है, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कोई टेंशन ही नहीं लेना है। हिंदी में तो सभी चैप्टर आप लोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, सभी को पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा चीज़ें। और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें ग्रामर पर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर से 60% की क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बुक से 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को याद रखना। वो भी सेम नियम संस्कृत में भी होता है, लेकिन संस्कृत पढ़िएगा ना तो आपको थोड़ा सा डाउट लगता है मन में, समझ में नहीं आता संस्कृत का ग्रामर, लेकिन हिंदी का ग्रामर बहुत आसान है। और संस्कृत का बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए बुक से संस्कृत में पूछे 40 गो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं तो ठीक है, 40 से लगभग 45 पूछता है, तो 45 से मान लीजिए 40 तो बुक से बना देंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे बना देंगे। अब बनाना क्या होगा, 50 को होता है बनाना। उसके बाद आप लोग ग्रामर से इतना अच्छा आपको 10 को क्वेश्चन मिल जाएगा ना, जो आपसे बनेगा ही बनेगा, कन्फर्म है। तो टेंशन इस तरह से लेना है कि संस्कृत में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे गद्यांश लिखना, अनुच्छेद लिखना, ठीक है ना, ट्रांसलेट करना, हिंदी से संस्कृत करना, और जो सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे हिंदी में पूछे जाते हैं। पत्र लिखना वो संस्कृत में, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो भी क्या होते हैं संस्कृत में लिखना होता है। तो आपको देखिए क्या करना है, पढ़ने के लिए अभी से स्टडी प्लान, अच्छे से स्टडी प्लान बेहतर रखना होगा कि हमें सुबह में उठेंगे तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद भी ये पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा क्या करना है, जब भी मान लीजिए 1 घंटा पढ़े आप लोग, 1 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा, गारंटी है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि कोचिंग को छोड़ के
लगभग आपको 5 से 6 घंटे अभी से पढ़ना पड़ेगा अगर सपना इसका है तो, ठीक है। 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा कोचिंग और स्कूल छोड़ करके, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करना है, स्टडी प्लान होना चाहिए अच्छा। आई नहीं कि अपना दोस्त के देखे हैं कि वो रूटीन बनाया था तो हम उसी के देखा थे कि रूटीन बनाया, नहीं। सबका अलग अलग इंटेंशन होता है। अगर उसका मन करता है कि हम सुबह में पढ़ेंगे, लेकिन आपका मन होता है कि हम शाम में पढ़ेंगे, तो आप अपना शाम वाला रूटीन बनाइए, सुबह वाला बनाया। हो सकता है दोपहर में पढ़ने का आपका मन हो, तो अपने मर्जी के हिसाब से पढ़ना है, अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना। तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बातें समझ में आई? तो वीडियो कैसा लगा है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा है वीडियो, या फिर थोड़ा सा जानकारी मिली है, तो कमेंट बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक ले हमारा प्लेलिस्ट मैथ में पूरा हुआ बना हुआ है, उसको आप एक बार जरूर देखिए, मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका।